मैंने बोला वो मार के दे। और मार दिया फिर मार दे। मार दिया फिर मत तो मार अपनी दे। माँ की सौगंध खा रहा हूँ मार दूंगा। अरे मार दे। अरे मैं खाए को हार हो गया आपके। उसी कसते सिर पैगम्बर होते हैं जैसे, तो ये तीर जो होते हैं इनसे बढ़कर होता है सिद्ध। बस सिद्ध का मतलब है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा ने सिद्ध होता है। ये तीन जन मुसलमानों में भी मंदिर नहीं है। अच्छा। ये होते हैं मालिक मंदिर के। जिंदा हमारा पैसा ये उनके पास जाएगा, वहाँ वो फैसला ये उनका फैसला इनकी सिद्धि बचने के बाद में ये मदद से प्रकाश करके जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये वही से प्रवेश होंगे। बस अभी शनि मिलेंगे, वैसे तो रोज मतलब सेवा करते रहो, आप कुछ नहीं मिलेगा। आशीर्वाद दे देंगे इतना फर्क है। तो कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को नहीं जा सकती? देखिए, हाँ। देव जितनी भी बड़ी शक्ति नहीं तो सर नहीं तो किसी के पास भोलेनाथ जा सकते। अच्छा, इससे सब पे नहीं, मतलब किसी के ऊपर नहीं आएंगे, इस पर नहीं जाएंगे। दुर्गा माँ नहीं जाएगी किसी के शीश पर। इतने में तुम गोरखनाथ नहीं जाओगे किसी के। नहीं तो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कितने देवता ये कोई की शक्ति चलने वाली ना हो भक्तों के पास। ना ही इसमें तुम्हारे हनुमान जी जाएंगे किसी के पास। ये जितनी बड़ी शक्ति है देवता ने, ये किसी भक्त के पास जाती है। ये केवल अपना आशीर्वाद देती है। इनके नाम से ही आशीर्वाद भगतियों देते हैं। आराम कितने दिन में मिल जाएगा? आराम तो ऐसा है, इसमें लाइन होती है। जो देव है तो उसे तो मनाने का समय लगेगा। सबको भूत है कोई किसी का चलता फिरता ऐसे ये चीज होती है। उनकी देव के तुरंत में 2 मिनट में शीश आगे की 2 मिनट का साफ कर दिया ले जाऊंगी। ये चीज तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। लेकिन छोटी मोटी चीजें लोग ये होती है जैसे मैंने रास्ता ब्रिज की जो बहुत बड़े थे ये एक्सीडेंट में मरे हुए लोग या फिर कुछ ये जो होती है ये तो एक बार शीश की मरीज के आगे चाहिए। हाँ, आने के बाद में 2 मिनट काम 2 मिनट में खत्म कर लेंगे थे ले जाऊंगे। और अगर ये बच्चे के गाल निकाल ले, स्त्री के कपड़े चुरा ले, उस पे अगर उन चीजों से हो जाता है इंसिडेंट से होने से वो जो है फिर बात करता है मसाला। मतलब किसी के कपड़े चुन रहे हैं या आप किसी को कपड़े पहनने के लिए दे रहे हो, तो बहुत से दे रहे हैं हमें छोटे हुए कपड़े ऐसे भी ना दे भाई, उनसे भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकते। उन्हें देने के बजाय उन्हें तो अपने खजानों कहीं भी या तो उनमें अग्नि दे दो। अग्नि ना दे रहे तो उन्हें कहीं कूड़े में या उसमें ऐसे डाल दो जिससे कि वो मतलब पूरा राख हो जाए, वो खत्म हो जाए। किसी को देने भी है तो अपने मित्र को दो, अपने बच्चे को ऐसे दो जो उसे एतराज भी ना हो, और वो अपने उसके बच्चे दूसरे जैसे मदद से घर में दे सकते हो। हाँ, या फिर भाभी एक चीज भी तो है, आजकल दुश्मन घर में पहले होता है। दूसरे नंबर पे हम भेज रहे हैं किसी के पास गलत क्रिया करके भेज रहे हैं तो हम सबसे पहले भेजते हैं नरगत से चलती है। मरगट से हम मरगट में जाएंगे, मरगट में जाने अपनी क्रियावृत्ति करेंगे, क्रियावृत्ति करने के बाद में उसके नाम से हम उसके पास चीज की कोई एक चीज बताओ, इस नाम से बंदा मान लो और भी तो होंगे गाँव में जाएगी से इसमें ये होता है कि हमें तुम्हें पता देना है पहले ले जानी फलाने गाँव में जाएंगे वहाँ जा रही है तो नाम से हमें एक चीज होता है, अगर ऐसा किसी के घर में कुछ देर या कोई गंदी शक्तियां हैं तो उसके घर में क्या क्या परेशानियां आ रही होंगी, ऐसा ही बताया हमारी किसी घर में देव शक्ति ही नाराजगी में चल रही है। उनके खुद के देव उनके घर के कुल देवता होते हैं कि जैसे कि हम तो देवी माता मान रहे हैं, कोई मान रहे हैं मान रहे हो तो किसी भगवान बाबा मान रहे हो, तो ये चीज कभी भी गलत नहीं दंड लेंगे। ये केवल परिचय दे देती है कि ये चीज तो झुल रहा है, इसको तू कर दे। उसमें आगे बढ़ने के लिए काज आ जाता है इसमें। वो जब उसको ना समझ पावे तो वो उसको पूरी दिक्कत आने लग जाए। पर ये जो बाहर की जो चीज जाती है ये हमारे धर्म में यही है कि हम किसी से पैसे लेने लगे, किसी को सताने लगे तो हमारी चीजें काम नहीं करेंगी। और हम ये इरादा से कह सकते हैं कि 3 चीजों के इलाज हमारे पास तो ऐसा है, किस्मत को छोड़ते हुए और डॉक्टर को छोड़ते हुए हम बहुत परे देव शक्तियों को अगर समय से फालतू लग जाएगा बेशक, लेकिन उसको शाम करने में कामयाबी पा लेगा किसी भी तरीके से पा लेगा। एक नए परिवार में कोई नई लड़की बाहर से आ रही है, तो परिवार तो पहले ठीक था, उस लड़की तो तरह का आया इसलिए जो किसी ने भी कर रखा होगा, या वो लव की तरीके से कराया गया हो या किसी भी तरीके से कराया, लड़की ने धोखा दिया, मतलब ये चीजें बहुत सारी लड़कियां पे किसी भी तरीके से कोई बंदा करा सकता है। ये तो है बाबा ऐसा लड़की तो जो बाहर से आई उसी को तो करा हुआ था, घर में भी ये चीज तो इसके भेजने से कहाँ आ गई। ये ऑटोमेटिक पेशेंट होती है, जिस पेशेंट का आते हैं किसी भी जैसे कि आज खुशबू देता है। तो ये तो रास्ता में कुआरी बच्ची हो किसी की शादी के बाद में फिर ये निकल जाता है तो जो पति के रूप में फंसाने की भीतर शुरू से लग जाता है जिसके साथ मैं तो ऐसा भेज भी देते हैं तो मान लो शादी हो गई और 1.5 महीने का बच्चा से खत्म हो गया, ठीक है,
गर्भ में ही हाँ 1.5 महीने 2 महीने हाँ, जो भी तो वो कितने ही बच्चे मार सकता है अगर इसमें जिंद है या कुछ ऐसी चीज? उसमें वो प्रेत होता है, ये मसान नाम का है। हाँ, वो जो प्रेत है वो चाहता है स्त्री हो कोई भी हो, इस भ्रष्ट होता है। अच्छा, स्त्रियों में ही जाता है वो और ज्यादा? वो ज्यादातर लड़कियों के पास और इनके पास ही रहता है। उसका काम सेवन ये है कि आप किसी के रूप में आ सकता है वो। शादीशुदा है तो आपके पति के सुना आएगा, पति है जैसे पति के पास पति जाता है वो उस रास्ते से जाएगा। तो भाई जी वो आपको साफ दिखता है उस वक्त? बिल्कुल, वो हर कार्य को कंसल्ट करता है उससे। नहीं तो मतलब मैं खुल के बता दूं, सेक्सुअल संबंध जो है करता है वो बिल्कुल करता है। जैसे भैया बैठे हैं मैं बैठा हूँ इस तरीके से बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही पहुंचेगा उससे वहां। अच्छा, और वो बिल्कुल अपने कार्य में वो करेगा, इसलिए वो नहीं चाहता बच्चा। बिल्कुल अगर ऐसा कुछ है तो वो जरूर सुने भाई। अगर ऐसा अड़ोस पड़ोस में आपके घर में ये चीज हो रही है तो ऐसा भी बिल्कुल है कि भाई वो किसी का भी उदाहरण करके जिंदा कुछ नहीं कर सकता। करता है भाई उसका समाधान बताए एक बार कि कैसे। उसका समाधान ये है कि वो किसी के भी पास है और वो हमारे पास आ गए तो उसको आने के बाद में हम उसको क्लियर देंगे। मरे नहीं और जिंदा भी रहे तो मरे इनसे परेशान। मेरे से भी अब नहीं तो उसमें तुम्हारे देखो कहीं कामयाबी इंटरव्यू देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, या कहीं भी घर में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, घर में रोटी खा रहे हो कलेश पैदा हो रही है, ये दिक्कतें आती रहती हैं। शनि का फैसला बन जाता है हर व्यक्ति की एक बुद्धि नहीं मिलेगी। जिससे किसी सवाल में रखोगे उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे दूरी महसूस होने लगती है। तो ये लक्ष्य होती है इसके साझे भी हो जाता है, इसमें सब कुछ चीज आने लगती है, फिर हम उसमें पैदा होता है। तो इसलिए उनको कहीं भी परिवार कामयाबी नहीं दिखाता है और जो परेशानी मिलती चली जाए तो ये भी करने से ही होता है। अच्छा कोई करवा देता है जैसे कोई तो आजकल दुश्मन जो होते हैं घर के भी हो जाते हैं बाहर के भी हो जाते हैं, तो इसमें एक दूसरे की जलन की भावना से भी होती है। सभी के लिए राधे राधे। भाई मैं मिस्टर सनातन हैकर आपका एक और ब्लॉग में स्वागत करता हूं। अब भाई ये ब्लॉग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आप लोगों ने, ठीक है। अब भाई मैं और शिवा जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने। हम जा रहे हैं जहांगीराबाद के पास एक गांव में। भाई वो हैं बाबा जी जो कि मतलब ये जो होते हैं ना जैसे तांत्रिक होते हैं, वो है तांत्रिक। मतलब वो किसी पे गलत नहीं करते, लेकिन जो किसी पे कुछ गलत हो गया है, किसी घर में गलत शक्तियाँ आ गई हैं, उनको छुटकारा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक ये है, आप सभी इस बात से एग्री करोगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल में शादियों का सीज़न चल रहा है। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल मानोगे कि भाई जैसे 1000 शादियाँ हो रही हैं, एक एवरेज निकालते हैं, 1000 शादियाँ हो रही हैं ना, तो यार 1000 शादियों में से 200 शादियों के जो जोड़े होते हैं ना, उनमें बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब उनको बच्चे नहीं होते। कभी अगर बच्चा गर्भ धारण हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, तो 1-1.5 महीने या 2 महीने में बच्चा अपने आप ही जो है ख़त्म हो जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है, या डिस्ट्रॉय ख़राब हो जाता है, मतलब हर तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये है। तो भाई उसी चीज़ का समाधान हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और अगर घर में आपके किसी भी तरीके का कोई भी कलेश हो रहा है, ज़्यादा नौकरियाँ नहीं लग रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप बाबा जी को आके दिखा सकते हैं। और यार देखो मेरे कहने से तो आप क्या ही वो करोगे, लेकिन मैं आपको भी बाबा जी के पास लेके चलता हूँ, उनसे करते हैं बात और वो ही बताएंगे भाई। और एक चीज़ और मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। एक जो है एक पेशेंट, एक मरीज आया हुआ है अभी गुड़गांव से, ठीक है, हरियाणा से। तो वो हम आपको लाइव दिखाएंगे अभी वीडियो में, और आप हमारे साथ बने रहें। भाई मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हमारी वीडियो पे पहले तो नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे भाई, और हमारे साथ बने रहें। और यार मैं एक चीज़ कहने वाला था कि भाई अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके यार दोस्तों के, तो बिल्कुल आप जो है दिखा सकते हैं। मैंने नंबर भी दिया है इसमें वीडियो में, आप पूरा व्लॉग कम्प्लीटली हमारे साथ देखें। अब चलते हैं बाबा जी के पास, ठीक है। हमारे साथ ऐसे ही पूरे व्लॉग में बने रहें। और यार एक बार जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखें भाई कमेंट में। चलो भाई मैं एक चीज़ बताने वाला था। हम यहाँ आए हुए हैं, कौन सा गांव है यार ये? बुचावली गांव में आए हुए हैं हम, और भैया लेकर आए हमें यहाँ पे। बंजारा वाला कुआं है ये, ठीक है। और यहाँ पे ना एक बंजारा वाली ताई
कुएं वाली ताई रहती हैं यहाँ पे, जो बंजारन थी, और वो आज भी रहती हैं, मतलब हवा के उसमें, मतलब इस तरीके से आप जो वो आज भी भक्ताई के मामले में कार्य करते हैं। हाँ, जो भक्ताई भगत है ना, वो उन्हें जान सकते हैं, आज भी देखते हैं उन्हें। तो वो इसी वाले कुएं में रहती हैं। ये देखो, ये भाई बता रहे हैं, वो आज भी यही कार्य करती हैं अपना। अच्छा, जिस चीज़ में भी उनकी जानकारी लो भगत के द्वारा, वो हाँ। सारा अपना कार्य भक्ताई के लाइन में वो चीज़ कार्य करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन है, एक व्लॉगर लेकर हूँ आपके सामने। जैसे कि इस टाइम पे हर पब्लिक परेशान है भाई, किसी ना किसी चीज को लेके, और ज्यादातर भूत प्रेतों से परेशान है पब्लिक, ठीक है। मैं इनकी जान बचाता ला रहा हूँ। जिस बेटी पे मैं सवारी ले रहा हूँ, ये मेरी बेटी है ना। मैं मार नहीं दिया, मैं आगे पास दे दूँ, पर मैंने भी मार नहीं। तो तुमने न मारी और अभी जैसे नवरात्रि चल रही थी, 1 महीने हुआ है नवरात्रि को बीते हुए, तो मैंने एक रील डाली थी, और भैया आने वाले हमारे, ठीक है, राहुल भैया, और इन्होंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने फिर बताया मुझे कि भाई अगर इस तरीके से हम जो है, जैसे कोई किसी पे कुछ करा देता है, जैसे किसी पे कुछ छुड़वा दिया, जिन दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भाभी जी से बातें करेंगे, भाभी जी हमारे साथ है। तो क्या पता आपके घर में ऐसी चीजें तो नहीं चल रही हैं, उस चीज को लेके आए ये वाली चीज, और हम एक जहां से चीजें छोड़ी जाती हैं और वो क्या क्या कर सकती हैं, वहां तक भी जाएंगे, और वो कैसे काम करती हैं वो भी बताएंगे। तो ब्लॉग में आप बने रहें, ठीक है। और हम एड्रेस भी बताने वाले हैं कि कहाँ पे आपको आना है, और किस तरीके से ऐसी इनकी क्या जो है विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हो, किस तरीके से आपके घर में अगर ऐसी चीजें आ जाती है तो वो किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से आपको परेशान कर सकती हैं, किस हद तक, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बताने वाला था कि इंस्टाग्राम पे भैया ने रील देखी थी एक हमारी, जो चली थी, मुझे लगा 1 लाख कुछ बंदों ने देखी थी वो। तो भैया ने मुझे उस रील को देख के कमेंट करा था कि भाई हम ये वाला काम करते हैं, और आप इस तरीके से एक बार हमारे पास आइए, मिलिए। तो भाई उस टाइम तो हमारे पास टाइम नहीं था, अब टाइम मिला है, तो मैं भैया के पास आया। इनके गुरुजी हैं हमारे बाबा जी। और अब बात करते हैं एक बार कि किस तरीके से ये जो चीजें छोड़ी हुई होती हैं। और हाँ, मैं आता नहीं, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी भैया की, वो बात ये थी, उन्होंने बताया कि जैसे अब शादियों का सीजन चल रहा है भाई, सब जगह शादियां हुई हैं, तो अगर 1000 शादियां हुई हैं, तो उनमें से 200 शादियों में से कम 200 शादियों में से उनको बच्चे नहीं होते, लड़कियों को, ठीक है। अगर होते भी हैं तो घर में ही 1-1.5 महीने का गर्भ धारण करा, प्रेगनेंसी हुई, और वो उसी में ही मतलब डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है बच्चा, मतलब। तो वो किस तरह ये चीजें और है, हमने भी देखा है हमारे गांव में, अड़ोस पड़ोस में ये चीज मिल जाएगी बिल्कुल, कि भाई नई शादी हुई और उसको बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम्स हो रही, फिर सास भी ताने मारती है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है इस चीज को लेके, और उसका भी समाधान मैं आपको लेके आया हूँ। और ये चीज तभी एग्री करोगे आप, तो ये वाली चीज मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं भैया के पास आया हूँ मिलने इनसे। तो कल तो राधे राधे राधा जी, जय माता दी। ये राम जी है, मैं आपका तो नाम नहीं जानता, आप अपना नाम बताएंगे। उसी का नाम है आपका, ठीक है। और हमें एक चीज ये बताएं कि जैसे पब्लिक पे, पहले तो ये बताएं कि आप कब से बाबा जी बने हैं और कैसे। ऐसा है, ये हमारा जिस प्रोग्राम या ये जिस लाइन में हम चल रहे हैं, हाँ जी, ये हमारे सदियों से पुरानी कॉस्मिक शक्ति की है। जब पुस्तैनी का हमारा ये धंधा है, पीछे से बुजुर्ग करते आए, बुजुर्ग एक दूसरे को देते आए, वो हमें दे गए, इस तरीके से हम पे आ रही है, हमारे बाद में हमारे बच्चे पे जा रही है, तो ये हमारा चला आता है। ये लाला वाली चीज है कि पहले बाबा बैठे फिर चलती रहती है। इस वजह से हमारा धर्म तो ये कहता है किसी का भला हमारे हाथ से हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हम न लाए कुछ न ले जाएंगे, तो इसलिए किसी को दुआ जाते समय तो दे जाए, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे बाद में हमारे शिष्य सम्मान के रहे, वो भी बड़ी मेहरबानी हुई, क्योंकि हमारा सम्मान होता रहेगा, हमारे काम करता रहेगा। एक चीज है कि अगर आप मरने के बाद भी पूछ रहे हो, उससे बड़ा तो कोई काम नहीं होगा, वो तो होगा, है वो तो आपके जो चाहिए मुझे वो तो हमारा। लेकिन मैं कहूँ, अगर एक नॉर्मल लाइफ में बंदा है, मान लो मैं हूँ, है ना, तो मैं हमारे देवता बनेंगे अगर मैं, तो मतलब मुझे कुछ आगे हो जाता है, वो भी उम्र खत्म होगी जल्दी, तो देवता बन के। लेकिन एक भगत जो होता है ना, उससे कई तो चीज होते हैं, एक आदमी होता है अगर वो बंदा ठीक है, तो अब इसकी रोज पूजा होती है। देवताओं पे क्या आप सोमवार उसे ले जाओगे, या फिर जो है जो पूर्णमासी आदि जल चढ़ा दोगे जल जाके। लेकिन जो भगत होता है ना, वो रोज पूछता है, सुबह शाम जरूर आरती होगी, आप तो भूख लगेगी। बरेली में
अपना शिष्य है, अच्छा अलीगढ़ में शिष्य है, हाँ दिल्ली में भी है, जी और तुम्हारे बुलंदशहर में, मतलब वो पास के क्षेत्रों में जितने भी हैं, कश्मीर यहाँ से चल रहे थे 20 तो है ही, जो कि रात दिन अपना रास्ते पे चल रहे हैं, अपना कामयाबी पा रहे हैं, और हमारे नाम को भी भगवान कर रहे हैं। जो पब्लिक है उसका भी भला कर। और जो कोई बेचारा परेशान है, अभी से शायद हम तो उन्हें चेले न जाके ना देख रहे, लेकिन वो तो भी खुद ये के हैं कि गुरु जी एक आध हमारे पास भेज दे करो, तुम तो आते ही हैं। अच्छा मैंने कि चलो तुम्हें कामयाबी नहीं मिली इतनी, इतना कह तो सकते हो हमसे, इसलिए हम हाँ अपनी याद देने के लिए सिस्टम ये सिस्टम के आप ऐसे देखते हो यार बंदा ठीक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पीते ही चढ़ा यार आपको पता ही ना है कि यार क्या गलत चीजों कर रहा है इस तरीके। ऐसा कुछ भी नहीं, जो इस लाइन में होगा पीने का खाना था वो अपने घर से बात नहीं समझ सकेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। खाए पीते हैं हम भी, लेकिन ऐसा जितना हमारा शरीर मांग रहा है उतना ही प्रयोग करेंगे, किसी को ये महसूस ना हो कि इस शख्स ने ये चीज प्रयोग करने के लिए प्रयोग करा, अपने आप को साधना पब्लिक को भी समझाना है, तो वो चीज हमारे पास नहीं, समझाने की शिक्षा खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे इसके बारे में। बाबू एक चीज और बताएं, ये जो आप काम कर रहे हो इस टाइम मेरे था लेकिन भैया से बात होती, भैया ने बताया था कि आपके ऊपर भी किसी ना कोई चीज भेज देती है और फिर वहां से आपने बिजनेस मांगनी शुरू कर दिया, तो वहां से एक बार हमें बताएं। ये ऐसा है कि जैसे हमारे जो पिताजी थे वो इसी काम को करते थे, उन्होंने शुरू में अपने साले के लड़के के टाइम बचाने की मसान का उसकी बात करता, अच्छा मसान को रोकने के लिए उसने भेंट मांगी जैसे, तो उसे एक भेंट दी की बदले की, जिसे कहते हैं मनुष्य मारा तो मनुष्य चाहिए। अच्छा तो हमारे जो पिताजी थे उनके पिताजी कोई रास्ता नहीं मिला, हमारी उस समय में शादी हुई थी हमारी घरवाली की तरफ से, उस समय में हमने जो देखा तो वो खत्म हो गया। आपके पास नहीं, जो हमारे पिताजी का जो वो भतीजा था उनका वो खत्म हो गए, मतलब जैसे जिसने कराया था, जिस चीज के लिए कराया था वो उसने मार दिया, मतलब अपना काम कर दिया उसी ने। उसके पास नहीं थी वो चीज, वो उसके पास तो पीछे से लगी हुई थी, वो ले आए हमारे पिताजी ने घर, कैसे मैं ठीक करूँगा, तो अब वो जब वहाँ आने के बाद में उसकी ने ज्यादा दबा दिया, वो खत्म हो चुका लड़का, लेकिन उसमें थोड़ी सांस थी, ये तो ना कि मिट्टी बन गई, मिट्टी बन जाती है तो उसने कहीं नहीं, लेकिन उस समय पे यही थे, ये बिल्कुल खत्म। उन्हें जब कुछ नहीं दिखा, उन्होंने सोचा भाई अभी एक ही तरह तो इसको बदले की भेंट देंगे, तो उन्होंने अपनी बदली करके कि जा तो भेंट देगा, लड़के की भेंट दे दूंगा, इसे तो कष्ट फिलहाल में छोड़ दे, मतलब इसे छोड़ दे, महीना 2 महीना 6 महीना रोक देगी, अब रोक दी तो इन्होंने जो तो लड़का तो ठीक हो गया, ठीक होने पे इनके चाहिए ये चीज दिमाग से निकल गई कि मुझे करना क्या है, और मुझे भी इसको देना भी है, बेटे भी देंगे वो भी आदमी की ही देंगे, और वो भी देनी है बच्चे की, जब उन्होंने तो ये कहीं ना दिखा तो ये तो भूल गए। उधर हमारी घरवाली के लड़का पैदा होंगे, लड़का पैदा होने पे ध्यान तुरंत आए कि यार मैंने तो बदली कर दी, तो उसने 12 बजे का टाइम की बदली कर दी पिताजी ने हमारे, 12 बजते आमे, मतलब 11 बजे करीब लड़का पैदा हुआ, 12 बजते आमे, और लड़का जो मतलब पैदा होते ही शाम तक होता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो टाइम भी पूरा हो गया, तो उस समय में सही मांगे थे, वो जो मांगे थे वो पूरे हो रहे, वो भी पूरे हो रहे थे, इधर आपके बच्चा बच्चा भी पैदा हो गया, हम उस समय में यहाँ है नहीं। अच्छा हम किसी की बारात बजाने चले गए, तो उस समय होने को उन्होंने याद होने को उन्होंने जैसे जैसे जिसके नाम से भाई आगे कुछ कर दूं, या जैसे मतलब मुझे रोकने के लिए आगे कोशिश की, लेकिन उसके तक उसी समय तक 12 व्यक्ति लड़का हमें खत्म हो गया सबसे बड़ा। तो उसके बाद में लड़की हुई, फिर 6-7 एक लड़का आया खाली। भाई अब एक चीज देखो आप यहाँ पे, अगर कोई ऐसे आपके पास करा दिया ना किसी ना कोई चीज, तो भाई वो अपना काम करके ही हटती है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही पक्की बात है। वो बिल्कुल अपना काम करेगी, इसको समय देगा, करने वाला बुरा जो भी करता है वो बुरा करने के समय पे ये लिख देता है कि मुझे इतने समय में ये चीज चाहिए, अंत इसका, वो अंत से उतने ही समय में करता है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई इन चीजों को अगर ऐसा कुछ है तो जरूर दिखाए, है ना। अच्छा भाई आगे बढ़े, फिर आगे अच्छा लड़का, फिर आपके लड़कियां पैदा हुई, एक ही लड़का एक ही लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, 7 लड़के, 7 बाल बच्चे डाल, घरवाली खत्म हो गई, गाँव में बस 2 रोटी जहाँ मिल गई खा लेंगी,
लेकिन परिवार है, बालक भी है, उसके घरवाली भी है, लड़के की रोटी बेचने समय से पहले जब मैं खाऊंगा जो डालेंगे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो समय बचता है अपने पब्लिक की सही सेवा में सही बात करता है। तो आपके पास कितनी कितनी दूर से पट्टा आ जाते हैं? तो मेरे पास देखिए अभी जम्मू से आने वाला आदमी है, 22-23 तारीख का टाइम है, वो अभी ना आ पाया, वो भी केलाई बनने के लिए आ रहा है जम्मू से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से? हाँ जी, उत्तराखंड से मेरे पास आते हैं, राजस्थान से मेरे पास तो पब्लिक जहाँ भी वीडियो जिसको देखता है विचार लिखता है वो अपने आप आ गया। मैं उनको टाइम दे देता हूँ ना, चले हर समय मैं भी है ना, आप भी हैं? मैं भी अपना कहीं ना 2 रुपये कमाने के लिए निकलता हूँ। किसी की माया मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को पैसा चाहिए, वरना मैं जो खर्चा देता हूँ वो अपना वरना आपके पास तो भगवान मतलब जो भी देव आते हैं आप तो उनसे कुछ भी करवा सकते हो। तो मैं मांग सकता हूँ, लेकिन मेरे वचन है कुछ के मैं अपनी चीज को प्रयोग गलत नहीं करूंगा कभी, उधार में करूंगा। मैं एक चीज बता दूं, हम जितने मंदिरों पे गए हैं तो वहाँ पे जैसे पुजारी जी मिले ना, वो उन्होंने अपने गुरु जी को कुछ वचन दे रखे हैं और उन वचनों पर ही चलते हैं। ऐसा है वो हम भी बचने में चीज वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पुजारी होते हैं वो अपने वचनों पर जरूर चलते हैं और वचनों से डिगे तो हमारे से हो जाएगी सब कुछ इसलिए हमारे धर्म में यही है कि हम किसी से पैसे लेने लगे, किसी को सतान लगे तो हमारी चीजें काम नहीं करेंगी। और हम ये इरादा से कह सकते हैं कि 3 चीजों के इलाज हमारे पास तो ऐसा है, किस्मत को छोड़ते हुए और डॉक्टर को छोड़ते हुए हम बहुत परे देख शक्तियों को अगर समय से फालतू लग जाएगा बेशक, लेकिन उसको शांत करने में कामयाबी पा लेगा, ये किसी भी तरीके से पा लेगा। और अब एक चीज हमें यहाँ पे ये बताएं कि वो तो पहले हम बुरे से आते हैं, अच्छा बाद में करते हैं। पहले ये बताओ कि जैसे किसी भक्त में किसी ने कुछ कर दिया, मान लो कि जैसे मैंने अभी ये वाली बात बताई जो मेरे भैया से बात हुई थी कि 200 जैसे 1000 शादियां हो रही हैं तो उनमें से एवरेज अगर निकाला जाए तो 200 पे कम से कम बच्चे जो है खत्म हो जाए। 200 से मिलेंगे 200 केस ऐसे बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर ऐसा किसी के घर में हो रहा है, जैसे कोई पब्लिक वीडियो देख ली है, उसके घर में ऐसा हो रहा है कि भाई उसकी बच्चे घर में खत्म हो रहे हैं 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, तो उसका इस तरीके से समाधान उसको समाधान होने का ही है। ये इलाज होता है तब तक जोड़ा नहीं होता पैदा उस लड़की के, बहू हो बेटी हो कोई भी हो, जोड़ा मतलब 2 बच्चे, जब तक उसके 2 बच्चे नहीं होंगे वो चीज तब तक उसका पीछा कर सकती है। मतलब जैसे पहला बच्चा गर्भ में 1.5 महीना का गर्भ धारण हुआ, वो खत्म, इसने ले लिया जो भी चीज है वो देखिए वो ऐसा है जब हम हाथ डाल करिए वो चीज को हम रोकते रहेंगे। नहीं पहले ही बता रहा हूँ, आपके पास तो वो आया ही नहीं अभी तक। हाँ बताओ, है ना, आगे मान लो शादी हो गई और 1.5 महीने का बच्चा इससे खत्म हो गया, ठीक है, गर्भ में ही 1.5 महीने 2 महीने जो भी, तो वो कितने ही बच्चे मार सकता है अगर इसमें जिंद है या कुछ ऐसी चीज? उसमें वो प्रेत होता है ये मसान नाम का, हाँ वो जो प्रेत है वो चाहता है स्त्री हो कोई भी हो इस भ्रष्ट होता है। अच्छा, स्त्रियों में जाता है वो ज्यादातर लड़कियों के पास इनके पास ही रहता है। उसका काम सेवल ये है कि आप किसी के रूप में आ सकता है वो, शादीशुदा है तो आपके पति के सुना आएगा, पति है जैसे पति के पास पति जाता है वो उस रास्ते से जाएगा। भाई वो आपको साफ दिखता है वो बिल्कुल, वो हर कार्य को कंसल्ट करता है उससे। तो मतलब मैं खुल के बता रहा हूँ, सेक्सुअल संबंध करता है बिल्कुल जैसे भैया बैठे हैं मैं बैठा हूँ इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही पहुंचेगा उससे। अच्छा, और वो बिल्कुल अपने कार्य में करेगा, इसलिए वो नहीं चाहता बच्चा, वो चाहता है खाली को। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ है तो वो जरूर सुने भाई। अगर ऐसा अड़ोस पड़ोस में आपके घर में इस चीज हो रही है तो ऐसा भी बिल्कुल है कि भाई वो किसी का भी उदाहरण करके जिंदा करता है भाई, उसका समाधान बताए एक बार कैसे। उसका समाधान ये है कि वो किसी के भी पास है और वो हमारे पास आ गए तो उसको आने के बाद में वैसे क्रिया देंगे और हम अपना क्रिया कराते हैं सब। जब भी बच्चा इसका महीना से मतलब जो समय चलता है तो 1 महीना के ही हमारी क्रिया उसको हमारे पास आने पर जो हम बताइए करेंगे, तो वो क्रिया हम करेंगे उसकी रोकने की। अच्छा, इसमें उससे हम सेवा देते हैं, इतने समय में तुझे ये मछली वहाँ पहुँचानी है, ये वहाँ पहुँचानी है, वो शुरू में दे देंगे, फिर हम 6 महीने का होती देंगे जी, 6 महीने हो जाएंगे बेटी के, 6 महीने बीतने के बाद में फिर उस क्रिया को हम दोबारा करेंगे, भेड़ की बात नहीं है। अच्छा, उन्हें भेजे देंगे हम, उतार करेंगे उसका, और उसके बाद में 9वें महीने में जब देंगे हम, जिसके बच्चा पैदा हो गया 1.25 महीना बीत चुका, नहा धो लेती है उसको हम जब देते हैं ये क्रिया
मतलब आप मुझे कंफर्म यही बताएं कि जैसे वो जो एक्सपायर हो गया था लड़का 1.5-2 महीने में, वो चीजें हो रही थी, उसके बाद 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो 1 बार भी हो। हाँ, क्योंकि वो देखो एक नए परिवार में कोई नई लड़की बाहर से आ रही है, तो परिवार तो पहले ठीक था, उस लड़की तो तरह का आया इसलिए जो किसी ने भी कर रखा होगा, या वो लव की तरीके से कराया गया हो या किसी भी तरीके से कराया हो, लड़की ने धोखा दिया, मतलब ये चीजें बहुत सारी लड़कियां पे किसी भी तरीके से कोई बंदा करा सकता है। ये तो है बाबा जी कंफर्म है ऐसा। लड़की तो जो बाहर से आई उसी को तो कहा हुआ था, घर में भी ये चीज तो इसके भेजने से कहाँ आ गई। ये ऑटोमेटिक पेशेंट होती है, जिस पैसेंजर का आते हैं किसी भी जैसे कि आज आगे खुशबू देता है, तो ये तो रास्ता में कुआरी बच्ची हो किसी की, शादी के बाद में फिर ये निकल जाता है, तो फिर ये पति के रूप में भेज फंसाने की तो भीतर शुरू से लग जाता है जिसके पास। मैं तो ऐसा भेज भी देते हैं तो भेजने से मिल जाएगा। अच्छा, ये भेजने से नहीं जाएगा कभी भी, भेजने के मतलब से ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ये तो खुश होता है, इसके साथ हो गया लड़की होगी, वो मेकअप करती है, चलती है, डिप्रेशन में भागती है, किसी समय में ये होने के बाद में उसको किसी खुशबू ले लेता है, जिसके पास पहुंच जाएगा पेशेंट होता है, अपने आप ऑटोमेटिक प्रयोग हो जाता है, और फिर वो शादी में रिश्वत तो बात नहीं करती है। उस समय में तो वो अपने भूल जाती है, क्यों वो अंधी होती है बच्ची, किसी की भी हो, मेरा उसी की भी हो, अपनी सुंदरता पे उसका उसे घमंड हो जाता है, तो वो तो खुश होती है कि मेरे साथ में ऐसा हो गया। उस दिन की बात में ध्यान देने की कि मेरे साथ में यार वो होना चाहिए, वो तो उस ध्यान में उससे कुछ मिलती है, लेकिन असली जब निकलता है शादी के बाद निकलता है, वो बच्चे नहीं रह पाते, बच्चे नहीं होते हैं कि सास परेशान करेगी, वो कहानी बाद में आती है। मतलब मुझे ये ज्ञान था जो मैं अभी तक सोच रहा था कि नहीं, मतलब शादी के बाद या शादी के बाद जो है लड़कियां अब जब घर जाते हैं तो उस टाइम में कोई बना के भेज देता हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, वो शादी से पहले ही लड़की का पहले ही होता है वो साथ में। अच्छा, वो पहले से लग जाता, पहले से चल जाएगा। तो ये कार्य में हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हमें हर समय ये बतानी पड़ेगी कि इतना हमारा समय हो गया, इस समय हम ये कर रहे हैं। हम भी इसमें ये रास्ता कहते हैं कि तुझे वहां से अपना बचाव करना, वहां नहीं जाना है, बेटा सब रास्ते बिल्कुल। मैं एक चीज बताऊंगा कि ऐसा मेरी इसमें मेरी रिश्तेदारी में हुआ है, उनके बच्चे ऐसे खवा दो बेचे, फिर हमने कहीं लिखा है, तो उनके भी काबू में वो चीज आई, और वो बता रहा था सीधा अपने नाम तक बताया था कि किसने कराया है, ऐसा भी था कुछ। किसी तो कारण होते हैं, एक तो ये सहारा लेते इसके पास में किसी देर को फंसा देते हैं, उसे आगे कर देते हैं, वो देख उसको आगे कर देता, और कहीं किसी सांस की बात आई तो वो फिर देख जो उसको बता देता है कि ये किसी ने कर दिया है, ये करना कर देख दिया है, तो वो ले लेती है, वो ये दे सकते वो ले लेती है। तो ऐसा ही हुआ है, उन्होंने जो है, मैं उससे जैसा हम उससे बात करेंगे तो भोले बाबा का नाम जो लिया था ना मैंने, तो लिया नहीं, वो अपनी भाषा को समझ में करा था, मतलब ना हमें समझ में आई वो, ना ही कोई हमारी देसी भाषा थी, बाहर के या देवताओं वाली जो भाषा होगी उसमें वो करना था वो, तो वो जो है गिफ्ट देने से बाद में जो है इस तरीके से ही वो चीज गई है, और उनको जो है 1 साल के लिए अपने घर जाने के लिए रोक दिया गया, वो रास्ता हम भी देख जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस तरीके से होती है चीजें, तो हम भी देंगे, हम तो फिर जानू नहीं बने, ये चीज तो उसको समझाती है ना, तसल्ली से बैठा कर इस तरीके हमारे क्लाइंट नहीं देने की तो धोखा, इसलिए हाथ डालने से पहले हम पहले कह देते हैं कि अगर तू कर सके, हमारे रास्ते पे चल सके, हमें किससे कोई मतलब नहीं, बेटी समझ के हम इलाज करते हैं, बेटा समझ के, हम इस नजर से ना देखेंगे कि सुंदरता कोई मरीज आ रहा है तो उसके उसमें हम रेडी हो गए, वो चीज हमारे पास नहीं मिलेगी। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे काम नहीं करेंगे, तो हमारी नजर में ये चीज बिल्कुल नहीं है, और ना ही हम लालच से करते हैं, हम अपने पूरे नाम पे काम करते हैं। ठीक है, और हमें एक चीज होता है, अगर ऐसा किसी के घर में कुछ देर या कोई गंदी शक्तियां हैं तो उसके घर में क्या क्या परेशानियां आ रही होंगी, ऐसा ही बताया हमारी। किसी घर में देव शक्ति ही नाराजगी में चल रही है, उनके घर के कुल देवता होते हैं, कि जैसे कि हम तो देवी माता मान रहे हैं, कोई मान रहे हैं मान रहे हो, तो किसी भगवान बाबा मान रहे हो, तो ये चीज कभी भी गलत नहीं झंड लेंगे, ये केवल परिचय दे देती है कि ये चीज तो झुल रहा है, इसको तू कर दे, उसमें आगे बढ़ने के लिए काज आ जाता है इसमें, वो जब उसको ना समझ पावे तो वो उसको पूरी दिक्कत आने लग जाए। पर ये जो बाहर की जो चीज जाती है, किसी के भेजने से जा रही है, कहीं से रास्ता से लग गई है, ये तुरंत ज्यादा परेशानी देने लग जाती है। तो उसके घर में क्या क्या परेशानी हो सकती है, वो चीजें बताया। उसके घर में देखो चीजों में हर रास्ते का एक चीज का अलग बेहतर होता है। हाँ, वो तो किसी रास्ते से देती है नुकसान, कोई किसी से देती है। अच्छा, मसान के बारे में तो ये बहुत से काम
पड़ती है और फिर जाएगा वो तो चलेगा। ठीक। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम जो भेज रहे हैं किसी के पास गलत क्रिया करके भेज रहे हैं, तो हम सबसे पहले भेजते हैं मरगट से। मरगट से चलती है। मरगट से हम मरगट में जाएंगे, मरगट में जाने अपनी क्रियावृत्ति करेंगे, क्रियावृत्ति करने के बाद में उसके नाम से तो हम उसके पास चीज की वही एक चीज बताओ, इस नाम से बंदा मान लो और भी तो होंगे ना गाँव में, जाएगी से इसमें ये होता है कि हमें तुम्हें पता देना है पहले ले जानी है, फलाने गाँव में जानी है, वहाँ जानी है, तो नाम से मतलब नहीं होगा उसमें, राशि के उससे रखनी है, या फिर उसकी राशि की एक बार राशि में सब नाम है तो वो राशि से पकड़ लेती है। अच्छा, या फिर कुछ ऐसे भी तो नहीं, किसी का कपड़ा चुरा के दे देते हैं, ठीक है, बाल काटते हैं बच्चों को, जड़ूले बच्चे होते हैं उनके बाल इसलिए का नहीं काटने, ये गलत रास्ते करने ऐसा होता है ना, बोल ऐसा होता है कि बच्चे के बाल उतार ले, दूसरे के कपड़े चुरा ले, उस पे अगर उन चीजों से हो जाता है, चीजों से होने से वो जो है फिर बात करता है मसाला। मतलब किसी के कपड़े चुन रहे हैं या आप किसी को कपड़े पहनने के लिए दे रहे हो, जब बहुत से दे दे रहे हैं हमारे छोटे हुए कपड़े, ऐसे भी ना दे भाई, उनसे भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। उन्हें देने के बजाय उन्हें तो अपने खजानों कहीं भी है तो उनमें अग्नि दे दो, अग्नि ना दे रहे तो उन्हें कहीं कुएं में या उसमें ऐसे डाल दो जिससे कि वो मतलब पूरा राख हो जाए, वो खत्म हो जाए। किसी को देने भी है तो अपने मित्र को दो, अपने बच्चे को ऐसे दो जो उसे एतराज भी ना हो, और वो अपने उसके बच्चे दूसरे जैसे मानव के घर में दे सकते हो। हाँ, या फिर भाभी एक चीज भी तो है, आजकल दुश्मन घर में पहले होता है, वो तो है भाई, जहाँ जलाना ही ठीक है अगर देखा ना जला ना पाओ तो उन कपड़ों को वहां से ले जाओ, अपने किसी दरिया में वैसे वैसे फेंक, हाँ अपना बचाव करने की बचाव करने के लिए। अच्छा, अगर किसी परिवार के से थाना है तो मतलब किसी कभी कभी ऐसा होता है पता भी नहीं चल रहा, उनके साथ कुछ चीजें घटनाएं देखते हैं, तो वो किसी आदमी को ये मालूम नहीं है कि भाई मुझे तो ये चीज खा के आया है या वहां जा रहे हैं, तो वो चीज जो होती है साथ में लगती है रास्ता में चलने से। अच्छा, रास्ते में हम जा रहे हैं, घर से निकल के जा रहे हैं, गलत समय हमारे पास आता है, वो चीज हमें वहाँ बैठी हुई मिल जाती है रास्ते में गलत समय में। 10 बजे के बाद में, 11 के बाद में, 12 के समय में तो जितनी कोशिश करो इतनी कोशिश करो तो कि 1 घंटा 2 घंटा तुम ना उस रास्ते तक मतलब घर से निकलने की कोशिश कम करो, उस समय को घर बिता लो या कहीं बैठे हो वहाँ बिता लो। दिन की बात कर रहे हैं, रात में भी चलने से, दिन में भी अगर चल रही हो तो जबकि जैसे धूप का टाइम चल गया, बाहर का कर रहा है और रास्ता बंद है, तो उस समय को 1 घंटा तुम कहीं भी वृक्ष के नीचे भी बिता सकते हो। उस समय में जब भी तुम निकलो किसी चौराहे को पार मत करे, तो हाथी कच्चा चौराहा हो उसको पार मत करो, जंगल पे तो कहीं भी, या तो ऐसा है कि ये चीजें का प्रकोप हो जाता है तो घंटे के लिए। अच्छा, वो ये टाइम कौन सा बता रहे हो आप? 10 बजे से 11 बजे, 11 से बाद में 12-1 के बीच में, मतलब आपने आपको समय बिता लो और गुजरो रास्ते में। ज्यादातर ये चीज मिलती है चौराहे पर, चौराहे पे मिलती है। और कहीं कोई भी तुरबत है या कोई भी तीर्थ है गंबर है कुछ भी है, ये चीज वहां से निकलती पड़ती है अपने रास्ते को, यही रास्ता हो जाता है इनका परमानेंट। उसमें अगर हम जा भी रहे हैं वो चीज हमारे सामने से गुजर गई तो हम उसके लपेटे मार जाएंगे, तो हमारे नहीं बरसने वाला कोई नहीं है, हमारा भी क्यों होना है। और कोई सुलझा हुआ कोई आदमी मिल जाए तो शायद उसको रोकने के टाइम उसकी शक्ति होती है बाबा कमाल का, या फिर शमशान पे मिलती है माँ बसानी मरगटवारी चौराहेवारी, ये शक्ति तो इनसे वो उसको शांत कर देते हैं। अच्छा, यही 2 ही हैं जो शांत करते हैं, और भी ये तीर्थ होते हैं, बहुत सस्ते तीर्थ नंबर होते हैं जैसे, तो ये तीर्थ जो होते हैं इनसे बढ़कर होता है सिद्ध, और सिद्ध का मतलब है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा ने सिद्ध होता है। ये 3 जन मुसलमानों में भी मंदिर ही है। अच्छा, ये होते हैं मालिक मंदिर के, जिंदा हमारा पैसा ही उनके पास जाएगा, वहाँ वो फैसला ये उनका फैसला इनकी सिद्धि बचने के बाद में ये मदद से प्रकाश करके जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये वही से प्रवेश होंगे, बस अभी शनि मिलेंगे, वैसे तो रोज अपना सेवा करते रहो, आप कुछ नहीं मिलेगा, आशीर्वाद दे देंगे इतना फायदा। एक सवाल मेरा जनरल और ये था कि ये बताएं, जैसे कि बहुत से बच्चे हो गए, हम 20-22 साल के हो जाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि नौकरी लगती जो है नहीं लगती है, काम बनता रह जाता है, घर में अकाल मृत्यु भी हो जाती है, तो और फिर बहुत से पब्लिक इन चीजों में विश्वास ही नहीं कर पाते। तो वो चीजें मतलब ये भी समस्या है किसी के घर में गलत शक्ति का एंटर होने से होती है। ये जितनी भी दिक्कत आती है, रोजगार ठप होना, या किसी बाल बच्चे के लिए कामयाबी न मिलने से जी आदमी बेकार हो जाए, तो इनमें भी एक किस्म से ऐसे समझे जैसे हम लोग
और भी बैठे हैं, वो किसी के बारे में उल्टा सीधा करके भेज देते हैं। मतलब उसको किसी भी कार्य में मतलब सफलता नहीं नहीं चाहिए, सफलता मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये जो है मतलब मैंने है ना काम मैंने घटना और ये काम किया ना करे, तो उसमें भी ऐसा भेज देते हैं लोग कि बस ये जिंदा रहे और तड़पता है। करता ना, कुछ भी मर ना सके, हाँ, मरे नहीं और जिंदा भी रहे तो मरे इनसे परेशान। मेरे से भी अब ना ही तो उसमें तुम्हारे देखो कहीं कामयाबी इंटरव्यू देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, या कहीं भी घर में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, घर में रोटी खा रहे हो, कलेश पैदा हो रही है, ये दिक्कतें आती रहती हैं। शनि का फैसला बन जाता है, हर व्यक्ति की एक बुद्धि नहीं मिलेगी। हाँ जिससे किसी सवाल में रखोगे उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे बुरी महसूस होने लगती है। जी, जी। तो ये लक्ष्य होती है इसके, शनिवार साझे भी हो जाता हाँ, है। इसमें सब कुछ ये जाने लगती है, क्योंकि हम उसमें पैदा होता है। तो इसलिए उनको कहीं भी परिवार कामयाबी नहीं दिखाता और जो परेशानी मिलती चली जाए, तो ये भी करने से ही होता है। अच्छा, कोई करवा देता है, जैसे कोई देखो आजकल दुश्मन हर किसी से दुश्मन मिलते जो होते हैं घर के भी हो जाते हैं, बाहर के भी हो जाते हैं, तो इसमें एक दूसरे की जलन की भावना से भी होती है। तो ये उल्टा सीधा जो करते थे, इसकी वजह से ये परेशानी आने लगती है। अच्छा भाई, अगर ऐसा किसी के घर में जो प्रॉब्लम चल रही है तो वो जरूर बाबा जी को दिखा सकते हैं आके। बाबा, आप एक चीज सच बताना, देखो अपने लाइफ की, आपने कभी ये चीज करी है कुछ गलत ऐसा? कैसा? कभी पब्लिक ने कही तो वो भी देखिए हमारे पास कम से कम बता रहे हैं कि 90% आदमी आते हैं लालच देने के लिए। अच्छा, बाबा 50,000 लगेंगे, बाबा 1 लाख लगेंगे, मेरा लेकिन इस कार्य को करने तो ये शख्स हमारे यहाँ जो है नष्ट होना है। हमने कही तो 50,000 तो क्या, अगर हमारे हाथ पे अगर कोई हीरे जवाहरात में रख के लाएगा और हम उनमें ही लात मार के उन्हें फेंक देंगे, हम इस लालच में आने वाला आदमी नहीं है। भाई हर कोई मत तो आपके जैसा नहीं है। नहीं, तो हमारे विचार, हमारी शक्ति, हमारी एक नीचे भोजन से चल रही है, हमारी वैल्यू एक मीटर भोजन से चल रही है। दूसरा हमारा इसी चीज को दूसरा आदमी 10,000 20,000 रुपये की पूजा दे रहा हूँ, लेकिन वो 20 की पूजा उसकी एक बार को हम फिर करते हैं अपनी आत्मा से, उसको किसी के रूप में लाए, उसको श्याम भंग कर लेते हैं। वो मानता हमें अपना गुरु, वो चीज कहती है कि बाबा चाहे तेरी लाज रखो, वो मुझे तेरी गद्दी पे आराम है। हमने वो उसके टाइम मनाने वाला कोई भी पैदा नहीं है, मीठे पे मान जाए जो मीठे पे मानता मेरे पास में। और जो कितने नहीं है वो तो सिर्फ अपना जानवर दे देते, जानवर देते, मुर्गा दे दे, बकरा दे दे, सुअर दे दे, ये उसी पी लेते शांत होता है। लेकिन मेरे पास आने के बाद में मेरी गद्दी की लाज रखता है, और हमेशा ये कहता है कि ना तेरी पगली सिर पे, जिस समय पगली मेरे सिर पे रख जाएगा ना, तो समझ लो दुनिया लौट जाएगी, चाहे वो 10 भेंट लेकर आया सही, इसकी लाज रखते जाएगा और उस मरीज को आराम देगा। अच्छा, बचन तो यहाँ पे एक चीज आती है कि एक तो कोई मना रहा है ऐसे जो है, तो इसका मतलब वो बंदा जो है वो शख्स बुरा नहीं है, उससे लोग गलत काम करवाते हैं। आप हमारी घर में ये आइए, अगर आपको हम प्यार से सम्मान से बैठाएंगे बुलाएंगे तो आप बड़े प्यार से बैठेंगे। अगर हम तुमको बुलाने के बाद में तुम्हारे संग में उन्हें करने शुरू कर दे तो वो तो अपनी जगह पे है, जबरदस्ती कहे तो इस काम को कर। हम तो कह रहे हैं कि इस काम को कर, जबरदस्ती कर रहे हैं ना, उसके संग में जो वचन चीज होती है मानती नहीं, वो वचन मान लेती नहीं। क्यों? तो शुरू में जो कोई कार्य को हम करते हैं, किसी को चेला बनाते हैं तो वचन ले लेते हैं कि तू गलत काम में नहीं चलेगा, सही रास्ते पर चलाएगा न चलेगा। तो ऐसे ही वो लोग पहले ही खोल लेते हैं अपने गुरु से, गुरु वो पहले कह देते हैं कि ये खाना कमाना भी तो इसके साथ में, तो वो वचन ऐसे ही देते हैं कि जैसा ये कहे तुझे मानने पड़ेंगे। तो वो गलत रास्ते पर चलने वाले और इन देवों को गलत बना दिया है। देव कभी गलत नहीं होते, देव तो बहुत सच्चे देव हैं। ये हमारे ये बुला दिया ही, और तुम्हारी मसानी और ये दुनिया भर की इन चीजों ने भक्तन ने हरिजन लोगों ने इतना इनको भ्रष्ट कर दिया कि हर घर में हर माँ में उल्टा सीधा करके पैसे ले लें और इतना खा पी के मौज लें और इनके प्रचार में बदनाम करते कर रहे हैं। देव शक्ति कभी गलत नहीं होती है, ये तुम बेहतर आशीर्वाद देती है। अगर देव शक्ति गलत होती तो फिर आपकी मिठाई पे के मान ली, यही रास्ते हैं। मतलब ये है कि अगर आप सच्चे मन से सच्ची भावना से आप पूजा कर रहे हो, अपनी वो कर रहे हो, उनका जो है सम्मान करो, तो इसलिए तो आपका सम्मान कर रहे हैं वो। तो ये चीज हमारे ढोले तक किसी के बेचारे ने आज तक देव ने किसी ने हमें तो गलत रास्ते से लग गए थे। पहली बात तो हमारे करने से जाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि हम तो कटे हुए हैं पहले ही, कर तो हम भी सकते हैं।
एक बार मानो हम मजदूरी करके आ रहे हैं और हमारे ताई कोई 50,000 या 1 लाख रुपया देने लगे तो हमें डाला चाहिए। हम सोचेंगे यार क्या है यार, कम मजदूरी तो कर रहे हैं तो उसके खाने कमाएंगे, लेकिन हम करने लग जाए तो ये चीज हमारी साफ जवाब दे देंगे, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वचन दे चुकी है हमें कि हम बुरे में नहीं जाएंगे, अच्छाई में हर समय बढ़ेंगे। तो इसलिए अच्छाई नहीं चलाते हैं हम, और अच्छाई में इन लोगों को बढ़ा देते हैं। और बाकी एक चीज और होता है, अगर कोई ऐसा परेशान है इन सब चीजों से, तो आप जो है कितने दिन उसकी कार्ड कर लेते हैं और रोक तो आप जल्दी दोगे जब आपके पास पे आ गया, आपके दरवाजे पे आ गया। जो बिल चौखट्टा आ जाएगा और मेरी गद्दी पे आने के बाद में उसके ताई 40 दिन देता हूँ सेवा, 40 दिन सेवा वो करने के बाद में फिर देता हूँ मैं 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद कम से कम 6 महीने उसको मेरी चीज को हाजिरी देने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे आप उसको पूजा बताओगे वो चीज वो जो मैं बताऊंगा रास्ता वो उसे करता है, उसको संतुलित हो जाएगा, मैं फिर वहां जाने का नाम ही लगेगा, मालूम हो जाएगा। आराम कितने दिन में मिल जाएगा? आराम तो ऐसा है, इसमें लाइन होती है, जो देर है तो उसे तो मनाने में समय लगेगा। सबको भूख है, कोई किसी का चलता फिरता ऐसे ये चीज होती है, तुमने देख के तुरंत 2 मिनट में शीश आगे की 2 मिनट का साफ कर दिया ले जाऊंगी, ये चीज तो मैं तुरंत खत्म कर दूंगा। लेकिन छोटी मोटी चीजें लोग ये होती है जैसे मैंने रास्ता भी वो करे तो ये एक्सीडेंट में मरे हुए लोग या कुछ ये जो होती है, ये तो एक बार शीश के मरीज के आगे चाहिए, आने के बाद में 2 मिनट काम कर 2 मिनट में खत्म कर लेंगे थे, ले जाऊंगे ले फिर। और अगर शादी नहीं है तो बताए, तो शादी हो गई है तो भी बताए, दो तरीके। शादी होने के बाद में तो वो रखी है चीज काट, और शादी नहीं हुई है, बच्ची है तो एक और उसके पास में ये दुर्घटना बन गई है तो वो शादी से पहले हट जाए, इसे हटा सकते हैं। अच्छा, इसे भी हटा, और भाई मैंने शादी तक नहीं जाने देंगे उसे। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि बहुत सी जैसे लड़कियां होती हैं जवान, और वो ऐसा ऐसा खेलती हैं बताने के या आगे, वो चीजें भी देखेंगे। वो चीज भी हम उस चीज को भी देखें, ये उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये सच्ची है या गलत है, अच्छा, सच्चाई है झूठी, दोनों चीज हम साथ में पड़ेंगे। आप उसको कैसा देखते हैं? वो तो वो हमारी शक्ति है, वो आवाज देगी, समूह के संग आवाज देगी, वो फिर मौके पे मिलेगी। अच्छा, अगर गलत बोल रही है तो हमारी चीज हमारे पास आ गई तुरंत तो जगह पर देगी, वो अच्छाई और बुराई वही चीज निकाल देगी दोनों, ये गलत है या ये सही है, वो हमारे पास आएगी। तो अगर वो झूठ भी बोल रही है ना तो फिर वो हमारी जो चीज है उसको हम उसको जबकि छोड़ेगी, उसे हंगाम लेगी कि हाँ हमें सही है गलत है, या फिर जो है सही तो फिर वो सच्चाई ये निकलेगा हम मरीना। अच्छा, तो उगलवा देते हैं। हाँ ऐसा भी जब भी तो जब भी करते हैं ना उसका भाई, अगर उसको पता ही नहीं है हमें तो हम कैसे कामयाबी तभी मिलेगी हमारे सामने आगे कहेंगे। तो इन चीजों को तो सोचने के टाइम, समझने के टाइम बहुत कुछ रास्ते देखने पड़ेंगे और समझाने के लिए तो बहुत सी बात है, लेकिन ये ज्ञान भी देता जाता है। जब आदमी देता है बात बच्चा करते करते समझाते समय लग जाता है, तो इसीलिए चेला में समय लग जाता है बनाने में। क्यों? तो एकदम से ये चीज नहीं है कि हमने आज मुट्ठी में से खोल के दे दी जा तू अमर हो गए, लेकिन भक्ति करने से आंतों की शक्ति बनती है, और आंतों की शक्ति से स्मृति नजर जो है उसके पास आती है, उसी वजह से उससे कहीं तुमको मिलता है देख सकते हैं। जैसे कि भगवान के नाम पे हम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उससे किरण मिलेंगी हमारे टाइम। ऐसे ही हम भक्ति जितनी करेंगे, जितने इसमें घुसेंगे उतना ही हमें काम मिलेगा, काम मिलने के बाद में उतनी ही हमको आगे की शक्ति बच्ची मिलेगी आंखों में, और इसी में हमें प्रवेश मिलेगा आशीर्वाद दे सकते हैं। जो ये भगवती वो सच्ची भगवती। मतलब कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को नहीं जा सकती? देखिए देव जितनी भी बड़ी शक्ति नहीं तो सब नहीं तो किसी के पास भोलेनाथ जा रखे। अच्छा, इससे सब मतलब किसी के ऊपर नहीं आएंगे, इस पर नहीं जाएंगे, दुर्गा माँ नहीं जाएगी किसी के शीश पर, इतने में तुम गोरखनाथ नहीं जाओगे किसी पे, नहीं तो मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश कितने देवता ये कोई शक्ति चलने वाली ना हो भक्तों के पास, ना ही इसमें तुम्हारे हनुमान जी जाएंगे किसी के पास। ये जितनी बड़ी शक्ति है देवता में ये किसी भक्त के पास जाती है, ये केवल अपना आशीर्वाद देती है, इनके नाम से ही आशीर्वाद भगतियों में देते हैं, उसकी कामयाबी मिलती है। अगर किसी पे कोई बोल रहा है झूठ की मेरे पास हनुमान जी आ रहा है ऐसे किया तो वो झूठ है, ये बिल्कुल गलत है, गलत है वो चीज।
ये चीज अब फिर आते हैं कि कौन कौन सी चीज इंसान पे चली जाती है और ये जो ऐसा है, जो खेलते हैं मतलब चलते रहते हैं। देखिए इनमें जो है कभी कभी ऐसा होता है, जैसे घर के चित्र होते हैं में से रहते हैं, हाँ, तो वो किसी हर किसी के घर पे होता है वो सत्य होते हैं ना, वो किसी भी शख्स पे मतलब खुश हो जाए तो उसके पास जा सकते हैं। हर किसी का नहीं, वो भी उसी के पास जाएंगे जिसके पास मतलब वो खुश होते हैं, मतलब उसके बाद कैसे है वो प्यार होता है। जैसे कि बड़े एक बाप के 5 बेटे हैं, एक से प्यार है, एक कहता है मुझसे तो ये बात ही नहीं करती है या मुझे ये दे ही नहीं है, तो ऐसे ही इनमें होता है, उनको ऑटोमेटिकली प्यार हो जाता है किसी भी शख्स से हो जाए एक तो उसके पास वो जा सकती है। दूसरे नंबर मार्केट में बहुत सी चीज रही है, वो चीज भी किसी के पास भी जा सकती है। अच्छा अकाल मृत्यु में वो किसी के पास जा सकती है। और उसके बाद में ये आती है छोटी मोटी चावल हुई, ये चीज हुई, ये हुई, चावल में भी खेलते हैं। चावल वावल हुई, ये इनके खेल होते हैं। चावल भी किसी के पास जा सकती है। और इधर तुम्हारे ये नवाजा कुल देवता में ये होते हैं, मियाँ होते हैं, बेनता होते हैं, बाबा होते हैं, मोटे बाबा ये वो बाबा वो भी आ जाएंगे, लेकिन बाबा में गोरखनाथ नहीं जा सकता। और बाकी बड़ी छोटी छोटी जो हमारे भोले बाबा के उनके अवतार है, तो इसलिए छोटी मोटी चीजें भक्तन के पास चलती है। जैसे मैं मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे कभी कोई भूत ना सताए, ना मुझे कोई गलत शक्ति सताए, ना कुछ ऐसी कोई चीज ना सताए, ऐसा कोई उपाय है? ऐसा बताया इसमें इन रास्ते को रोकने के लिए एक चीज ली जाती है अपने लिए, अपने घर में से ले लो, अपने कुल देवता में से ले लो, किसी चीज को ले लो एक, ठीक है, तो उसको ले लो, उसके माई ध्यान रखो, वो तुम्हें उससे बचाएगी। अगर तुम चाहते हो ये कि जी हमें तो जो इस कार्य में कुछ लेना है या आगे बढ़ना है इस लाइन में, तो गुरु बनाने के बाद में गुरु शिक्षा दे देता, वो ये चीज तुम्हारे सिर बैठ देगा। तो वो हम चीज जो तुम्हारे पास भेज रही है, वो चीज तुम्हें ऐसी भेज रही है कि जब तक तुम्हारी सांस रहेगी तब तक तुम्हारी हम तक रहेगी, और उससे की नियंत्रण गुरु का साथ देते हैं, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी, हर दुश्मन से बचाएगी, हर गलत काम से बचाएगी, वो उन चीजों से बचाएगी। आप घूम के नया एक चीज बताऊँ तो आप घूम के वहीं आ गए कि मान लो आपके घर में तो देवी माँ की पूजा हो रही है, तो आप देवी तो पूछ रहे हो, या फिर आपने भी बताया था जैसे कि गोरखनाथ से पूछ रहे हो, या फिर घर में वो कोई और पूछ रहा है ना, अगर आप उनकी सेवा कि उनका नाम जाप कर रहे हो, अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हो, अच्छे तरीके से मांगो नाम से, उसके टाइम कोई भी परेशानी नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएंगे ना। भाई यही है, अगर आप आपके अपने जो देवता है अगर उनको ही आप पूछ रहे हो तो भाई बाहर की चीजें आपको सफर करना पड़ेगा इन सब चीजों से। आप कुछ भी मत करो, घर से निकल रहे हैं, एक बार से अपने किसी भी मित्र को या किसी भी देव को लेके चलोगे, तो उसे ये कह दे कि बाबा मैं लेकर चल रहा हूँ, मैं तो संभाल रहा हूँ, बस उसके घर से निकलने से बाहर कर लो। और एक रास्ता और है, गलत समय में कभी भी निकलो घर से, जब भी घर से निकलोगे किसी समय में निकल लो, 2 घंटे के टाइम पर रोक लो समय में। बाद बाकी रात में बंदा पेशाब भी निकलता है, लेटरिन भी जाने लग जाता है, तो घर में निकलने से पहले अपनी चौखट से उतरने से पहले आप 3 बार थूक लगा दें, 3 बार थूक दें ऐसे करके, और फिर चले जाए, कोई गलत चीज तुम्हारे सामने नहीं आएगी। भाई ये चीज देख लो आप सभी के लिए है, तो आपके पास बाबू बुलाती है या आप शक्ति कोई भी चीज है, बाबू बुलाती मान लेते हैं, बाबा बुलाती है, और कोई भी भक्त जो परेशान है, कोई भी बंदा परेशान, वो आपके पास आ गया और आपने ऐसे दिखा लिया सामने, यार जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बिठा दिया, मैं परेशान हूँ, तो अच्छा वो बंदा जो अगर बाबू जो तगड़ा है एक तरीके से, और आपकी शक्ति उसके सामने कमजोर है, मान लेते हैं इससे, तो मेरे से वो ये बुलवा देगा कि मैं आपका ही हूँ, जो आप शक्ति ले बैठा हो, मैं यही बोलूंगा कि भाई मैं बाबा बुलाती हूँ, अच्छा तो आप उसको पकड़ोगे कैसे? वो तो फिर हमें देखना है कि ये वही है जो ये बोल रहा हूँ, वही है झूठ बोल रहा हूँ, वो चीज तो हमारा काम है देखने। अच्छा वो चीज तो हम देखे हैं। लेकिन भाई देख लो, मैं ये चीज इसीलिए मैं आया हूँ आपके क्लियर करने की, भाई ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। ज्यादा भक्त देखो, जितने भक्तों पे जाओगे, अगर आप बाबा जी, हाँ यहाँ पे एक चीज होगा, ये जो मैन है, अगर कोई भक्त आपसे शुरू में ही पैसे के थ्रू बात कर रहा है तो वो तो भक्त नहीं है, फिर इस हिसाब से भगत नहीं है। मान लो उसने पैसे पहले ही मांग लिया, आप गए कि भाई इतने पैसे लगेंगे मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो वो बात नहीं है, वो उसकी बिजनेस बनी हुई है, तो बिजनेस लालच में फंसा हुआ है, और वो अपने पैसे काट लेगा, लेकिन उससे काम भी नहीं है, 10% भी काम की उम्मीदें मत रखो।
हाँ ठीक है। उससे उम्मीद मत करो हाँ भाई, वो तो लालच में फंसे कमाई कर रहा है आजकल। आशीर्वाद देने का मतलब है कि बगैर स्वार्थ के, बगैर उसके तो ये सब तो उसमें भाई कामयाबी मैं मिल सकती है। एक चीज सोचता हूँ, इसीलिए ही मैं आपके पास आया हूँ, इसीलिए हम ऑडियंस के लिए वाली चीज लेता है भाई, बिना पैसे के। एक तो देखो जो चीजें भाई नॉर्मल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आएंगी कि ये चीजें हम लाएंगे और आपके सामने चीजें होंगी, ये तो आप करते हो। हाँ यही काम है तो करना हमारा काम। भाई जब तक हम उसी के रास्ते पे निखारेंगे नहीं, तब तक हमें ये मरीज को क्या संतुष्टि होगी। बिल्कुल। आपके पास कोई भी किसी तरीके की समस्या है तो बिल्कुल बाबा जी से पास आए। और अच्छा भाई जी ठीक है, चलो आपने, हम वही इसी केस पे चलते हैं वापस। मान लो उसने बता रही कि मैं बुलाती हूँ, फिर आप कैसे इस पे करते हो, फिर यार ये कैसे करोगे? वो अपने आप से बुला के कह रहे हैं। हाँ तो वो हमें देखने से ये पता लगा, हम अपनी चीज दूसरी तरीके से अपने पास करेंगे, हाँ दूसरे रास्ते से, फिर हम उसे घेरेंगे। जी। बुला की है तो भाई आपके पास आप अपनी दूसरी शक्ति दिलाओगे। हम दूसरी शक्ति बुला ली है उसके सामने, तो वो बकरा है वो हम अपनी दूसरी तुरंत बनाऊ, हम बुलाने के बाद में उससे जवाब करेगी। हाँ अगर वो कहती है कि हाँ मैं सच है बुला की है, हाँ। तो वो हमारी शक्ति जवाब देगी। और जो गलत है तो जब भी 2 हाथ मारेगी और घाबड़ करके उसको हमारी तरफ कर देगी। अगर जो सच है तो मुकाबला बराबर करती रहेगी, हटेगी नहीं। हाँ। तो वो लक्ष्य तो हम पहचान देते हैं ना कैसे वो काम हमारा हो जाएगा। और नहीं ये चीज खुल के आज तक मैंने तो नहीं सुनी, किसी भगत ने बताई हो, ठीक है। ये चीज बाबा जी खुल के बिल्कुल आपके सामने बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं लगता कोई और इस तरीके का इलाज कर पाता होगा कहीं, ठीक है। बाबा जी अगर एक चीज होती कि ये सब चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं या फिर जो सामान आ रहा है उसके तो पैसे उसी से मंगाते होंगे? तो देखिए हम तो पैसे से हमें मतलब नहीं है, हमारे कहीं तो सामान लिख के पर्चा दे देंगे, आप पर्चा दिया के और सामान दो, हमारे पास सामान रख दो, इसी को ही समाप्त कर देंगे। जी। जो उसमें प्रसाद जितना जो भी कुछ बचा वो 2-4 आदमी जो बैठे हैं भैया इसे प्रसाद सब बटना भी चाहिए। चाहिए। अभी चीज और बताओ, अभी लाइव मैं आपके पास जो शाम को बता रहे हैं भाई, शाम को जो है इनके साथ एक भक्त वो कहाँ से आए हुई है, वो लोग ये मरी रहा था। हाँ बढ़िया पलवल से पलवल से आ गया। उन्हें क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसा तो उसे घर में गुलाबी बता देगा अपने आप को। अच्छा। और औरत के पास वो चीज खेल रही है सब। हाँ तो अब उसका रिजल्ट निकालने का काम है शाम। अच्छा भाई या गुलाबी है तो उसको वो मनाएंगे घूमेंगे, और कोई और चीज है तो उसको फिर मारेंगे। अगर देगी फसल और दूसरे सूरत में तो वो भी सबको समझ देखना पड़ेगा ना सब कुछ। अच्छा आप वो सारी चीजें निकालो। ये सब चीज निकाल के बाद में लास्ट में जब ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई ये चीज है, तब इसको रास्ता में आ गया इस काम को ऐसे करना ऐसे तो भाई मैं वो चीज आपको लाइव दिखाता हूँ, शाम को आएंगे हम कंफर्म हफ्ते, ठीक है। वो भी दिखाते हैं हम आपके लिए। वो चीज दिखाई है बिल्कुल शाम को ही लग दिए तुम्हारे सामने दे डालेगा, ठीक है। तुम आप देखे जब आपको यकीन भी होगा कि हाँ यार कैसे क्या चीजें होती हैं, कितनी हद से ये चीजें परेशान कर देती है लोगों को, वो भी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये और होता है कि आपका मिलने का समय कब है, कब आपसे लोग मिल सकते हैं? देखिए इसमें बनाव की बात कुछ भी नहीं है। मैं केवल आशीर्वाद बगैर स्वार्थ के बगैर उसके देता हूँ, मैं कमा तक है 2 रोटी अपनी मेहनत की कमाई से खाता हूँ। कुल मिला तो ये समझ लो कि मैं तो मजदूरी प्राप्त होकर बेलदारी करके अपना पेट भरने के लिए मेहनत करके खाता हूँ। उसके बाद में जब मैं समय दे देता हूँ आदमी को, उस समय में क्या मिलता है कि 2000 रुपये की देगा तो मैं उस अपने मरीज को देखूंगा, लेकिन अपनी मजदूरी नहीं देखूंगा। मैं उस समय पे वहाँ हाजिर हूँ। मजदूरी भी करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मैं वो नामू से जो अपने बैठने नहीं 200 रुपये तुम सुधार ले, 100 तुम सुधार ले, 100 रुपये अपने खा पी अगर आप इतना तगड़ा काम कर रहे हो तो बंदा कोठी बना लेता है, ऐसे कोठी बना लेता। मेरी झोपड़ी पड़ी है 3 पड़ी में 50 वो 60-65 साल की उम्र आ गई मेरी। मैं चाहता था एक झटका में बना दूंगा, लेकिन मैं ये काम में किसी को पैसा लेना बिल्कुल गलत मानता हूँ। ये हाथ हैं जब तक चलेंगे तो हमारा खाना और फ्री में आशीर्वाद परमिट देने के लिए मैं जी रही। अगर मैं कहूँ एक बात सारी सिंपल शब्दों में, तो भाई बाबा जी बिल्कुल डॉक्टर की तरह है। जो अच्छे भक्त हैं वो, आज तक मैंने वीडियो दिखाई है जो भी हम अच्छे ही भक्तों के पास गए हैं, ठीक है। तो बाबा जी जो है देखो डॉक्टर की तरह है। देखो जैसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको बुखार है ना, पहले 2-4 गोली नॉर्मल दे देगा क्या इससे क्या पता ठीक हो जाए। दूसरे दिन बुखार नहीं उतरा, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन तो टेस्ट करवाना। टेस्ट में फिर लीवर किडनी फंक्शन जो भी
विडाल, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, जो भी चीजें होती है 4-5 तरीके के बुखार के टेस्ट कराएगा। जोन सा फिर निकलेगा, बुखार निकल रहा है, उसकी दवाई चलेगी, फिर वो ठीक होगा। इसी तरीके से आप इसी तरीके से ये भी ये हमें भी देख कर निकालना पड़ेगा। निकाली है। हाँ, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है, निकालते हैं इसको, तब जाकर इस रास्ते पे लास्ट में पहुंचेंगे, तब उसका इलाज बहुत सही लगेगा। ठीक है। अगर भाई आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में या आपकी रिश्तेदारियों में कोई भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, तो आप जरूर एक बार उन्हें हमारी वीडियो दिखाएं। बाबू जी, यहाँ आपका गांव और एड्रेस और बताओ हमें एक बार कि कैसा क्या एड्रेस है आपके यहाँ आपका, अगर कोई बंदा कहीं से आ रहा है। तो भैया जी, हमारा जो एड्रेस है जिला बुलंदशहर लगे है। अच्छा। और जंगीराबाद के पास में गाँव का नाम है गुचावली। गुचावली गाँव है, यहाँ पे ही हम गद्दी लगाएंगे। अच्छा, और नियर बाई की बात करूँ तो मिल भी यहाँ पे पास में चीनी मिल है, शहर ऐसी लगभग शहर है। यहाँ के खिदराबाद वाली चामुंडा मैया भी हमारे पास में है, ज्यादा नजदीक है। यहाँ जहाँ मेला लगा है सोमवार। ठीक है। अगर ये जो है मैं बात करूँ तो जंगीराबाद हमारा एक कस्बा है ना, बुलंदशहर जिले में पड़ता है। इसी के पास इनका गाँव है, गुचावली गाँव है भैया, गुचावली है। और जंगीराबाद का चीनी मिल है बिल्कुल जस्ट बराबर में। आप कभी भी आ सकते हो। अभी मोबाइल नंबर और बताएं एक बात तो, अगर कोई मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट कैसे करना है आपके पास से? भैया जी, मोबाइल नंबर है 7454 राहुल के नाम से नंबर है। कोई एक आध नंबर और बताएं अगर ये वाला कभी नहीं, ये नंबर हर समय पर्सनल नंबर है, ये हर समय मिलेगा, ये व्हाट्सएप पे भी है। अच्छा, व्हाट्सएप भी यही है। यही होगा। ठीक है। अगर नंबर ना लगे तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सको, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है। और कहीं से भी आ सकते, जैसे अभी आप पलवल से या कोई भी आ सकता है, कहीं से भी बात सबसे होंगी। थोड़ा टाइम लग सके से कॉल ना उठा पाए तो तुम्हारा रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और अपना छोटा सा पेज भी है इंस्टाग्राम पे, राहुल भगत यूपी तेरे के नाम से। उस पर सारी वीडियो डले हुई भक्ताई सेलिब्रेशन, वो भी आप देखें, फॉलो करें भाई को। और यूट्यूब चैनल भी बना हुआ हमारा गुरु रिशपाल भगत जी के नाम से। गुरु जी के नाम से बनाना है। वो भी यूट्यूब पे डाला, उस पर सारी वीडियो भक्तावल की डली हुई है। और एक बार शाम को मिलते हैं फिर, मतलब अभी थोड़ी देर बाद जो हम शाम को वीडियो शूट करेंगे वो भी देखेंगे किस तरीके से बाबा जी काम करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं चमत्कार कोई नमस्कार होता है, वो चीजें भी देखें। ठीक है। वीडियो में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार किसी क्या पता आपके शेयर से ना किसी बंदे का काम बन जाए, तो यार शेयर और करें प्लीज एक बार वीडियो। मैं भी इसीलिए आया हूँ भाई कि हमारी कंप्लीट का जो है किसी कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ से बाबा जी के पास आके अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। और अभी थोड़ा सा लोग और है वो और देखें भाई किस तरीके से चीजें होती है, क्योंकि लाइव दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि कैसे भक्त कैसे जो है जो मरीज आता है उसकी चीजें कैसे निकाली जाती है और क्या भूत बोलते हैं सच में, वो भी देखते हैं। ठीक है। एक बार हमारे साथ बने रहे। सभी के लिए राधे राधे। मैंने बोला वो मार के दिया, अब मार दिया फिर, मार दे, मार दिया फिर, मत तो मार अपनी दे, माँ की सौगंध खा रहा हूँ, मार दूंगा। तो मार दे। अरे मैं खाए को हार हो गया आपके, घबरा रहे हैं तो शांत बैठे रहो। जो बाबा है ना, अब तो मैं तो इंसान जेलर बैठा है ना। मैं ना बोलो तू मार पहले में, अरे मेरे माई दे, मेरे माई बात कर, हाँ वो मार पहले और 5 मिनट में ना मारो जब बता, हाँ 5 मिनट में मार दो। राजी भी जाओ गाड़ी और पहले मुंह को मारो, पहले कहीं भी चल कर दे खरीद में और मार दे।